ये क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो इमेज वाले आते हैं, यानी कि एक चित्र आपके एनसीईआरटी से आपको दे दिया जाता है और आपसे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इनको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये 1 या 2 नंबर के या 3 नंबर के ही तो क्वेश्चन है, इसको करके क्या ही होगा। वो मेनली लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मैप इसके पीछे भागते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये ज़्यादा 3 4 5 इमेज है जो इम्पोर्टेंट है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसको भी तैयार करके जाएंगे तो हमारे कम से कम 2 से 3 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। हमें 1 नंबर भी छोड़ना नहीं है, हमें पूरी तैयारी करते हुए चलना है, ठीक है। तो वही मैं आपके लिए दोनों बुक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इमेज वाले, वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। हालांकि आपकी पहली बुक से ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा चित्र वाले। अगर आप कभी पेपर उठा के देखोगे, चाहे प्री बोर्ड का हो या सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हम दोनों बुकों में से देखेंगे क्वेश्चन को कौन से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आपका एक क्वेश्चन है कि आपके सामने एक इमेज दे दी है और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए भाई कि ये जो चित्र है वो कौन सी घटना से संबंधित है। ये ग्राफ जो आपके सामने दे रखा है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने इमेज वाला क्वेश्चन आएगा, ये चित्र वाला क्वेश्चन आएगा, कोई पिक्चर आएगी, तो आपको उसको देखकर, आपको देखते के साथ ही पता लग जाना चाहिए कि भाई ये कौन से चैप्टर से है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये देखिए, तो मैं बता दूं आपको, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप इसे पहले ध्यान से देखो इसमें बता रखा अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3। तो ये 3 अवस्था को देखकर आपको याद आ गया होगा कि भाई ये तो जनांकी के संक्रमण वाला चित्र है, क्योंकि उसमें 3 अवस्था बताई गई थी, ठीक है। पहली अवस्था में देखो बांग्लादेश जैसे देश हो जाते हैं, ठीक है। फिर श्रीलंका, केन्या दूसरी अवस्था में। तीसरे में कौन से देश हैं, कनाडा, जापान, अमेरिका, यानी कि ये डेवलप देश है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, अब इमेज को देखिए कैसे भी वो क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो जैसा भी पूछे आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ये चित्र किससे रिलेटेड है, तो ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है उससे रिलेटेड है। इस सिद्धांत में क्या होता है, आपको पता होगा कि इसके आधार पे किसी देश की भविष्य में जो जनसंख्या होगा उसका पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है, ठीक है, पहले से, क्योंकि 3 स्टेज होती है, उसके आधार पे देखा जाता है। तो क्वेश्चन आपके पेपर में प्री बोर्ड में ये आया हुआ था, तो प्री बोर्ड में क्या पूछा हुआ था आपको देखते हैं इसे। ये पूछा जाता है कि उच्च उतार चढ़ाव वाली अवस्था से निम्न उतार चढ़ाव वाली अवस्था में संक्रमण कैसे दर्शाता है, ठीक है। यानी कि आपको पता होगा जो पहली अवस्था होती है वहाँ पे क्या होता है, जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। लेकिन जैसे जैसे दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था की तरफ जाते हैं तो फिर वो निम्न होने लग जाता है, यानी कम होने लग जाता है और एक टाइम पे आके वो स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, तो शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था से ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में बदलाव बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले कृषि होती है, कृषि वाली अर्थव्यवस्था होती है, बाद में वो शहरी होती है ना, हमने यही पढ़ा था ना सिद्धांत के अंदर। तो ये तो पहला तो आपका बिल्कुल गलत है, इसको कट कर दो। फिर क्या है कि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करना, ये आपका फिर भी ठीक है। फिर क्या है, निम्न जन्म दर से मृत्यु दर उच्च, ये भी गलत है, क्योंकि उच्च जन्म दर और मृत्यु दर होती है, बाद में वो निम्न होती है धीरे धीरे दूसरी और तीसरी अवस्था में जाके, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास, तो आपका ये जो बी ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम विकसित देशों के बारे में क्या सच है। तो देखिए, जो सबसे कम विकसित देश होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है, या फिर निम्न जन्म दर होती है, निम्न मृत्यु दर होती है, ये तो नहीं होगा। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये ही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जन्म भी ज़्यादा होते हैं और मृत्यु भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या है, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं होती है, हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं होती, जिस कारण से क्या होता है, मृत्यु दर भी यहाँ पे ऊँची रहती है। तो पहला ही आपका सही हो जाएगा, कम विकसित देशों में यही होगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन घुमा दें, पूछ लें कि विकसित देशों में बताओ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों स्थिर हो जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहती हैं, एक जैसी हो जाती हैं। फिर एक क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि पूरी दुनिया में बहुत छोटे से हिस्से में ही बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, ये हमने पढ़ा था ना। और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या रहती है, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये चित्र जो है ये क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि जो ज़्यादा सघन जनसंख्या वाले देश हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। जैसे कि देखो, सबसे पहले नंबर पे आता है चाइना, इसकी जनसंख्या ज़्यादा है और ये यहाँ पे सघन जनसंख्या है। फिर आ जाता है आपका भारत,
फिर आ जाता है अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि इसमें टोटल 10 देश दे रखे हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से विश्व की लगभग जो 60% जनसंख्या निवास करती है वो इन 10 देशों में ही है, ठीक है। और इसमें से 10 में से 6 देश तो एशिया के हैं, तो आपको वो 6 देश भी पहचानने हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। मान लो ऐसे ही आपसे पूछ ले पेपर में कि बताइए इन 10 देशों में से कौन से 6 देश हैं जो एशिया के हैं, तो सबसे पहले आपको वो देश काट देने हैं जो एशिया के नहीं हैं। ज़्यादा अच्छा ये तरीका ये है कि आप उन देशों को पहचानो जो एशिया के नहीं हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एशिया में नहीं है, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। ब्राज़ील, ये भी आपको एशिया में नहीं दिखेगा, इसको कट कर देते हैं। नाइजीरिया जो कि अफ्रीका में आपको दिखता है, ठीक है, ये भी कट कर दो। मैक्सिको, ये उत्तरी अमेरिका में आपको दिखेगा, ठीक है, और ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका की साइड दिखेगा। तो ये 4 देश हटा दिए मैंने। अब इनके बाद कौन कौन से बच गए? चीन जो है एशिया में है, भारत जो है एशिया में है, इंडोनेशिया जो है एशिया में है, पाकिस्तान एशिया में है, बांग्लादेश एशिया में है, रूस भी है एशिया। रूस जो है एशिया यूरोप दोनों साइड पड़ जाता है, ठीक है। तो रूस को भी हम एशिया का ही हिस्सा मान लेते हैं, बाकी को इसको हटा दो। तो ये जो मेन देश है, यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड अब हमने क्या करा, इस इमेज को देखा, इसको समझा, इस इमेज में क्या बताया जा रहा है इसको समझा, ठीक है। यहाँ से आपने इतना समझ लिया ना, तो अब इस इमेज को देखकर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से कर पाओगे। तो ये आपके माइंड में, दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जैसे एग्जाम में आपके सामने चित्र आएगा तो क्लिक हो जाएगी ये बातें, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। फिर ये भी आपके प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा हुआ है, पहली बार नहीं है, काफ़ी पूछा जाता है। चलवासी पशुचारण से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये चित्र जो है वो चलवासी पशुचारण से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा था पेपर में, ये देखिए पेपर में ऐसे पूछा हुआ था कि बताइए दिए गए चित्र से कौन सी प्राथमिक क्रिया प्रदर्शित होती है। तो ये तो प्राथमिक क्रियाकलाप है, आपको पता ही है, आपने पढ़ा है चैप्टर में। तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप है, ये तो हम जानते हैं। कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो ये चलवासी पशुचारण है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने पशुओं को लेकर अपने टेंट तंबू वगैरह लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, ये चलवासु पशुचारण हो जाएगा। अब एक और दूसरी इमेज है आपके सामने, यहाँ पे भी आपको पशु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बाड़े दिखाई दे रही है। बाड़ का मतलब है एक ऐसा बड़ा सा स्थान जहाँ पे बाड़ लगा दी जाती है ताकि जानवर इधर के उधर ना जाए, उधर के बाहर के अंदर ना आए, ठीक है, इस तरीके से। और इनको बड़े पैमाने पर एक ही जैसे जानवर पाले जाते हैं। देखिए सारे जानवर आपको एक जैसे ही दिख रहे होंगे। तो ये भी प्राथमिक क्रिया है। ये कौन से प्राथमिक क्रियाकलाप है? हो सकता है पेपर में आपके ये पूछ लें, तो आपको पता होना चाहिए कि वाणिज्य पशुधन पालन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वैज्ञानिक तरीके से पशुओं को पाला जाता है और इसमें जो कॉस्ट आती है, जो पैसा लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। और अगला जो चित्र है आपके सामने, ध्यान से देखो एक बार, ये भी खेती से रिलेटेड है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो ये कौन सी चीज़ है? ये चाय के बागान है, ठीक है, चाय के बागान है ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, यहाँ पे भी आपको खेती दिखाई दे रही है, यानी कि ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको लोग तो नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे आपको मशीनें बहुत दिखाई दे रही है, ठीक है। गाड़ियों के जरिए यांत्रिक ऊर्जा का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये प्राथमिक क्रिया तो है। ये कौन सी, किस प्रकार की खेती हो सकती है? तो ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, यानी कि वाणिज्य एक तरह से ये कॉमर्शियल, ठीक है, यानी कि ये व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली खेती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखो यहाँ पे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको खूब सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं, आपको गाय दिखाई दे रही है यहाँ पे, और इनको लाइन से खड़ा किया गया है यहाँ पे। तो इसको देखकर आपके दिमाग में सीधा आंसर क्लिक कर जाना चाहिए। जैसे कि आपसे मान लो पूछ लेते हैं पेपर में कि बताइए ये जो आपके सामने चित्र दिया हुआ है ये कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे? ये डेयरी की कृषि से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी आपके प्री बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कई बार आता है पेपर में। तो बताइए क्या है, आप देख रहे हो ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कौन से क्रियाकलाप में आता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, ये चित्र किससे रिलेटेड है? तो ये खनन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये खनन का कार्य हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि ये प्राथमिक क्रियाकलाप है और ये खनन से रिलेटेड है। अब देखो खनन जो है, खनन 2 प्रकार के बताए हुए थे आपको, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए थे जब आपको। तो देखो 2 प्रकार के खनन होते हैं, खनन की विधियाँ हैं। पहली विधि तो यहाँ पे है जिसमें विवृत खनन, यानी जो ज़मीन होती है उसको थोड़ी गहराई तक ही खोदा जाता है, ठीक है, कुछ लेयर उसकी खोदी जाती है। जैसे आपको देखो इस इमेज में, देखो ये व्यक्ति है जो यहाँ पे खुदाई कर रहा है, किस लेवल तक कर सकता है ये? 2 फुट, 4 फुट, 10 फुट, 20 फुट, ठीक है, इस तरीके से, या और नीचे जा सकता है ये। तो ये जो हो जाएगा इसे विवृत खनन कहा जाता है। लेकिन जो दूसरा प्रकार है वो है कूप की खनन। कूप की खनन में क्या होता है, देखो ज़मीन से कितनी गहराई पे, अब आप देखो यहाँ पे खुदाई चल रही है, फिर इसके नीचे, यानी बहुत ज़्यादा धरातल के बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं, तो उसे कूप की खनन कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें खनन की विधियाँ बताई हुई है।
अब देखो ये इस इमेज को देख के आपके दिमाग में क्या आएगा, आप देख रहे हो कि बहुत बड़े बड़े ये मशीनें से दिख रही हैं, धुआं दिख रहा है, यहाँ पे कारखाना टाइप का लग रहा होगा आपको देख के। तो यहाँ से आपको क्या पता लग गया होगा कि ये द्वितीयक क्रियाकलाप है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या था, खनन होता था, खेती होती थी, पशुपालन होता था, ठीक है, पशुचारण वगैरह ये सब होता था प्राथमिक में। द्वितीयक में क्या होता है, द्वितीयक में आपको ये उद्योग दिखाई देंगे, मैन्युफैक्चरिंग दिखाई देगी, यानी विनिर्माण होता है। तो ये कौन सा क्रियाकलाप है आपको पता होना चाहिए, द्वितीय क्रियाकलाप है और इसमें विनिर्माण हो रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं। अब देखो ये एक इमेज आपके सामने, ये भी आपके पेपर में आए हुए हैं, ये सारे वो क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे भी क्वेश्चन ले रखे हैं जो आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बेशक से 2 नंबर के ही क्वेश्चन आए, पर हमें इग्नोर नहीं करना, इनको याद करके जाना, तैयार करके जाना है, ताकि हमारे पेपर में ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन जो भी पूछे ऑप्शन में रहेगा ना आपके सामने, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन को देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ भाई उस वीडियो में मैंने देखा था, ऐसे ऐसे बताया था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इन्हें अच्छे से देख के जाओ वीडियो को 2 बार 3 बार। अब ये जो चित्र आपके सामने है, ये इस चित्र को देख के क्या समझ में आ रहा है, देखो एक व्यक्ति है, वो कुछ मिट्टी के बर्तन टाइप के बना रहा है यहाँ पे, है ना, घर पे ही बना रहा है, घरेलू लेवल पे। देखो कहीं बाहर कोई ये किसी फैक्ट्री में या किसी कारखाने में नहीं, अपने घर पे ही बना रहा है। एक तो ये समझ में आया, यानी घरेलू उद्योग होगा ये कोई ना कोई। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे टोकरी है, और टोकरी ये सारे हैंडमेड चीज़ें, यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ें, कोई मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है इनमें। तो इससे हमें क्या समझ में आया, ये घरेलू लेवल पे किया जाने वाला कोई कार्य है। घरेलू लेवल पे कौन से उद्योग चलाए जाते थे, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, जो कुटीर उद्योग होते हैं ना, जिसको हम घर से ही शुरू कर सकते हैं, जैसे अचार बनाना, टोकरी बनाना, मोमबत्ती बनाना, ठीक है, लिफाफे बनाना, ये सब जो घर से काम शुरू हो जाते हैं, स्थानीय कच्चा माल का यूज़ करके उसे किया जाता है, और घर परिवार के सदस्य मिलकर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अनस्किल्ड लोग भी इसको कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका कुटीर उद्योग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये मुंबई में जो डब्बा वाला, ठीक है, डब्बा वाला जो सिस्टम था मुंबई का, वो है। ध्यान से देखो इमेज को, इसे देख के आपको समझ में आया होगा। तो ये अब ये आपके पेपर में आया हुआ है और आपसे पूछा हुआ था, बताइए ये किस प्रकार की सेवा है। आपको ये तो पता है कि ये सेवा है, यानी कि ये तृतीयक क्रियाकलाप में ही है, इतना तो आपको देख के पता लग गया होगा इमेज को। अब ये कौन सी सेवा है, ठीक है, ये आपके ऑप्शन दे रखे थे पेपर में, अगर आपने प्री बोर्ड का पेपर ध्यान से देखा हो तो ये कौन सी सेवा है, ये व्यक्तिगत सेवा है। अगला देखो ये क्या है, ये मंडी है, ये आपको थोक व्यापार मंडी लग रही होगी देखने से, ठीक है। और ये एक मॉल है, ये भी एक तरह से मंडी ही है, लेकिन ये क्या है, ये मॉडर्न हो गया है। यहाँ पे भी चीज़ें बिखी रही है, यहाँ पे भी चीज़ें बिक रही हैं, तो दोनों में कुछ फ़र्क है। तो इनको देख के आपको क्या समझ में आया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ये तृतीय क्रियाकलाप है और मंडी से रिलेटेड है। फिर क्या है, ये चौथा जो चित्र है, ये आपके सामने देखो, ये जहाज वगैरह है, इस पर सामान वगैरह लादा जाता है, ये देखो ये है। तो ये क्या है, ये पत्तन है, ठीक है। पत्तन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये व्यापार में। तो ये क्या है, पत्तन है। तो इस ऐसी इमेज आपके सामने पेपर में दे देंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। अब इस चित्र को ध्यान से देखो, एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये खेत है, किस चीज़ का खेत है, ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा ये कपास की खेती है, ठीक है, कपास की खेती। तो इमेज देखते ही आपको समझ में आ गया। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या है, इस इमेज को ध्यान से देखो, बारिश का पानी है उसको ज़मीन में पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पानी को कैसे पहुँचाया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्षा जल जो होता है या जो पानी होता है उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जल संरक्षण की विधियाँ बताई जा रही है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं, और इन्हीं में से अब आप सोचो कितना आसान था ये, अगर आपने देखा होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको सेक्शन ए की आज सेकेंड वीडियो है। पहली वीडियो मैंने एमसीक्यू की डाली थी फर्स्ट बुक की, सेकंड वीडियो ये हो गई। अब एक और वीडियो आएगी जो सेकंड बुक के एमसीक्यू हो जाएंगे। फिर आपके कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन भी आते हैं ना, कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा। वहाँ से आपके सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेक्शन बी करेंगे, यानी कि आपके जो सोर्स वाले क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, स्रोत वाले जो क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके जो 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कर लेंगे, और फिर आपके उसके बाद क्या कर लेंगे, हम मैप कर लेंगे। तो आपकी इस तरीके से ज्योग्राफी की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।